तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर और लॉगरिथमिक का सारे पार्ट डाले, तो वो आप उसे देख लेना और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार देना। और अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है वो आप समझिए पहले। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अगर कोई पॉलिनोमियल उसका डिग्री 2 होगा तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका इक्वेशन मैंने लिख रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो भी बच्चे जिसका बेस भी कमजोर हो, उसका इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना दूंगा, आप खुद देख लोगे वीडियो में। और हर एक पार्ट देखना रेगुलर वाइज, ऐसे आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप अच्छे तरीके से समझ भी पाओगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर पाओगे। तो देख लीजिए, तो इसमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह कर रखा है कि आपका कोई भी इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि जनरल इक्वेशन होता है, अगर उसके पावर दो दो होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिया डिफिनीशन सिंपल सा। उसके बाद देख लीजिए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट। तो रूट्स और कॉफिशिएंट के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन क्या क्या है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि रूट्स जो रिलेशन एक होता है सम ऑफ रूट और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हमको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं, एक अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब एक एक्स का कॉफिशिएंट और दूसरा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा मानते हैं तो जो होता है सी बाई ए। तो सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और ए होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वही आगे मैंने इसमें लिख रखा है, तो देख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर ए बी सी आर द रियल नंबर, मतलब ए बी सी तीनों रियल है और ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद इफ अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन देन सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा और बीटा दो रूट है तो उसका रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए होता क्या है, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। इसको देख के आप समझ सकते हैं, देखिए कितने आसानी से आप समझ गए, बस इसी को देखना है। और देख लीजिए यहाँ पर बी इसको ले लेंगे और निगेटिव में बी बाई ए, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। इसमें इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए होता है तो कांस्टेंट टर्म हो गया ऊपर, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म आपने देख लिया क्या होता है, सी बाई ए। उसके बाद आप फिर देख ले ए है, तो ए हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो नया है और बिल्कुल इस पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताया होगा। सीरियसली अगर आप किसी के पेड बैच में लिए होंगे तो कोई कोई टीचर आपको बता दिया होगा, लेकिन पूरे यूट्यूब पे ये नहीं मिलेगा आपको देखने को। क्यूबिक इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। कोई अल्फा बीटा और गामा रूट्स है इक्वेशन के, किसी भी इक्वेशन के, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, देन ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन सम ऑफ रूट्स। इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा दोस्तों, यही आपको बताना है। और ये पूरे यूट्यूब पे कहीं पे नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका भी वही होता है बी बाई ए माइनस बी बाई ए। तो बी इसमें दे रखा है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। वहां पर क्या था, जब दो गो रूट्स था, दो इक्वेशन था, तो अल्फा प्लस बीटा होता था कॉफिशिएंट ऑफ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मगर यहाँ पर तीन रूट्स दे रखे हैं, तो आपका हो जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वही दे रखा है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब प्रोडक्ट इसका क्या होगा, जब आपका इक्वेशन 3 पॉलिनोमियल का होगा तो अल्फा बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, तो माइनस डी बाई ए। तो डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी देख लीजिए, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो उसमें भी कांस्टेंट टर्म था, और डी बाई ए, और हाईएस्ट डी ए क्या है यहाँ पर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आप यहाँ पर देख के समझ ले। और इसमें क्या रखा था, सी बाई ए, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब पॉलिनोमियल सेकंड पावर में यहाँ पे था। तो आप इसको समझ लिए क्यूबिक इक्वेशन। उसके बाद करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होते हैं, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर से बिलोंग करता है, और ए नॉट इक्वल टू 0 है, देन दे हैव टू रूट्स। मतलब किसी पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर अल्फा बीटा
ए बी सी इज बिलोंग टू रियल नंबर and a is not equal to 0, then it has two roots. You know that. Then a is equal to a, इसका क्या हो जाएगा, एक जो रूट्स होगा ये माइनस बी प्लस रूट अंडर डिटर्मिनेंट उसको बोलते हैं बाई 2a, ये समझ गए। उसका बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा रूट अंडर माइनस डी बाई 2a। तो ये जो फॉर्मूले, ये इसको आपको जब भी कोई टफ इक्वेशन दे दिया गया तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज आएगा, जो कि आपके नेवी, एयरफोर्स, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकलता कैसे है, तो डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जब भी किसी इक्वेशन में कैलकुलेट करके निकालोगे, एसी की वैल्यू सारे दे रखे होंगे तो आप आसानी से डी निकाल सकते हो। तो ये तो आप आसानी से समझ गए यहाँ तक। अब जो आती है पॉइंट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट्स को टीचर नेग्लेक्ट कर देते हैं, कुछ टीचर बताते भी है, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है क्योंकि इससे एनडीए हर एक साल और नेवी हर एक साल और एयरफोर्स हर एक साल इससे क्वेश्चन 1-2 बन ही जाता है, क्योंकि बच्चे को सिंपल जो मेथड होता है वो पता होता है, उसको अगर कॉम्प्लेक्स चीज उसमें डाल दिया जाता है तो लोग समझ नहीं पाते, मगर उसके कंजुगेट ही उसका दूसरा रूट्स होता है, ये बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है। तो देख लीजिए, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी मतलब यहाँ पर दे रखा है और a प्लस रूट बी, ए प्लस रूट बी दे रखा है, तो उसका अनदर रूट क्या होगा, अनदर रूट दोस्तों कुछ नहीं होगा, बस उसका साइन जो वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके में हमेशा कंजुगेट रूल फॉलो होता है, तो आप इसे ध्यान रख ले। तो a माइनस आई बी और a प्लस रूट बी, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका अनदर रूट हो जाएगा, ये आप ध्यान में रख ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने देख लिया, अगर किसी भी वन ऑफ द रूट दे रखा है, किसी क्या इमेजिनरी दे रखा है और रूट के अंदर में दे रखा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस उसका कंजुगेट निकाल लेंगे। जैसे a प्लस आई बी तो उसका अनदर रूट हो जाएगा a माइनस आई बी, अगर a प्लस रूट बी है तो a माइनस रूट बी हो जाएगा दूसरा। तो ये आप ध्यान से रखें और ध्यान में जरूर रखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया। उसका नेचर ऑफ रूट्स एंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई ये मैंने ग्राफ से आपको शो किया, ग्राफ से कोई नहीं शो करता। हाँ, ये इक्वेशन जरूर बताते हैं ये, क्योंकि लीनियर इनइक्वलिटीज में आता है, तो बहुत सारे बच्चे इसको लीनियर इनइक्वलिटीज में पढ़ते हैं, मगर मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बूस्ट हो जाए और जो बच्चे बेसिक से पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आए। तो पहला, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब आपका जो डिटर्मिनेंट होगा 0 से बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो आपका रूट्स क्या होगा, रूट्स भी ऑब्वियसली आपका रियल होगा, लेकिन डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अलग होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि आपका 0 से ग्रेटर है इसलिए। तो 0 से जब भी ग्रेटर होगा तो हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका 2 रूट्स आएंगे, तो यहाँ पे भी 2 रूट्स आएंगे और दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो देख लीजिए इस ग्राफ के शो में, और इसमें लास्ट में आपको बताऊंगी कौन सा प्रीवियस ईयर एनडीए में पूछा गया था, वो मैं आपको अभी आप टिक मार दोगे। तो उसके बाद देख लीजिए 2 रियल रूट्स है, दोनों अलग है, यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, ये ग्राफ है, एक्स वाई ग्राफ है। उस ग्राफ में देखिए दोनों के रूट्स अलग अलग है, कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, कोई पॉजिटिव होगा, इसी तरह 2 रूट्स बनेंगे। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड बात करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या 0 के बराबर है, मतलब इसके 2 रूट्स होंगे, इस 2 रूट्स तो कंफर्म है इसके होंगे, लेकिन दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये आप ध्यान में रखिए। और जब भी इक्वल होंगे तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है, इसका ग्राफ दोनों एक ही पॉइंट पे कट करेगा, वो पॉइंट दोनों पॉइंट सेम होगा। अगर इस x की वैल्यू 2 आती है तो अनदर रूट्स भी 2 ही आएगी, x की वैल्यू 4 आती है तो अनदर रूट्स भी 4 ही आएगी, ये आप ध्यान में रखिए। और थर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन इसके रूट्स क्या होंगे, तो इसके रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी होंगे तो आप पूछोगे सर ग्राफ कहाँ से होगा, जब भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के एबव लाइज करे, जब भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के एबव लाइज करे तो आप समझ लेना कि आपका इमेजिनरी रूट्स है। और एनडीए में सीधा पूछा गया था विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ए इमेजिनरी रूट्स, और ग्राफ दे दिया गया था। तो ग्राफ में क्या करना है, जब भी एक्स एक्सिस किसी एक्स और वाई किसी को टच नहीं करता है, वो सीधा एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है, ना एक्स को टच करता है ना वाई को टच करता है, तो ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं, और जिसके रूट लेस देन 0 होते हैं। तो ये आप याद रख ले, कोई भी ऐसा ग्राफ जिसका एक्स ना वाई एक्सिस किसी को टच नहीं करेगा और एक्स एक्सिस के ऊपर होगा
तो उसका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। ये आप याद रखें। और एनडीए के 2018 के सेकेंड पेपर सेकेंड में पूछा गया था, वो आप जरूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और लास्ट आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पूरे यूट्यूब पर भाई, इसको पूरे यूट्यूब पर सिर्फ एक टीचर को छोड़ के, मैथ्स जुगाड़ से उस टीचर को छोड़ के बाकी सब टीचर ने इसको नेग्लेक्ट कर रखा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मे बी इन द रेशियो एम रेशियो इन, अगर ट्रेन आए तो उसे नेग्लेक्ट कर देना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मे बी इन द रेशियो ऑफ एम रेशियो इन, उसका जो रूट्स होगा वो एम रेशियो इन में होगा। ऑफ द रूट्स दैट, उसका जो इक्वेशन होगा क्या होगा, हम कैसे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो रेशियो आ गया, वो तो सिंपल सा फॉर्मूला पर बेस्ड था, ये तो इक्वेशन आ गया। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो, एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एम प्लस एन। तो ये आप याद रखेंगे जब भी आपका रेशियो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और दो रेशियो दे रखे होंगे उसके रूट्स के, तो उसके इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, एम एन बी स्क्वायर ए सी एम प्लस एन। यहाँ एम और एन क्या है, किसी चीज का रेशियो है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकल जाएगा क्या, बी स्क्वायर और ए सी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकल जाएंगे। तो कितने आसानी से मैंने सारे जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया, और कुछ कॉन्सेप्ट और बचा है मैं कल और परसों की क्लास में लूंगा। और इसी प्रकार की नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। और दोस्तों इतना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा, तो जरूर से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैं जरूर उसको सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।